तो अपरंपार आशीष चाहिए तो परमेश्वर के दान, दशमांश और भेंटों का पालन करिए आप लोग। मैं उस चीज का भुक्तभोगी हूं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं। अनावश्यक खर्च आपके जीवन में है, बीमारी है ना, अनावश्यक आपकी गाड़ी खराब हो रहा है, ये भी श्राप है शैतान की ओर से। अनावश्यक गाड़ी खराब हो रहा है, पंचर हो रहा है, कुछ भी आप अगर गलत चीज में आपका धन जा रहा है, मतलब छेद वाली थैली में आप स्टोर करके रख रहे हो, वो छेद एक तरफ डाल रहे हो, दूसरे तरफ से निकल रहा है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, आप निश्चित रूप से उसकी कमाई खाने पाएंगे। हर एक दुष्ट के कामों को, हर एक इब्लीस की शक्तियां, हर एक लूसीफर के काम, हर एक के जीवन से हम नाश करते हैं यीशु के नाम से। हो शिखांदा बारा, हो शहादा बारा, रगदरा हदबरा शखांदरे हदबरो शहांदा बारा, रिगदरा हदबरा शखांदरे हदबरो शखांदरे हदबरा। धन्यवाद प्रभु जी। रिहांदा बरा हा शखादरा हदबरो। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के जीवन में कार्य करने वाली शैतान की योजनाओं को हर एक के जीवन से नाश करते हैं। हर एक की बंद आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। आपका वचन दो धारी तलवार के समान हर एक के जीवन को काटे और छाटे, उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। हो शखंदरा हदबरा शोखंदरा हदबरो हरिविदबरो शखा। इस संसार के ईश्वर ने जो लोगों की आंखों को बंद करके रखा है, हर एक ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को हम मांगते हैं यीशु के नाम से। वो सत्य तुझे जाने प्रभु जी, वो सत्य को जानकर वो स्वतंत्र हो जाए। हो रिहांदा बरा हो शखारिया। सत्य के ना जानने के कारण आपकी प्रजा बंधुआई में है प्रभु जी। हो रिहादा बरा हो शखारिया। शैतान तू चोरी करने, घात करने और नाश करने आए। तेरे सारे अंधकार के कामों को, तेरे सिर को अपने पैरों के तरह कुचल देते हैं यीशु के नाम। तेरे सारे अधिकार को नाश करते हैं। ओ शिखंदर, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ पर आपने हमें अधिकार दिए यीशु के नाम से। उसी अधिकार से, यीशु के लहू से और यीशु के नाम से हर एक के जीवन में काम करने वाली अंधकार के कामों को, उसके सिर को हमको छल लेते हैं यीशु के नाम से। हो शखांदर हदबरा रगदरा हदबो। हर एक डिस्टर्बिंग स्पिरिट को रिहांदबरा शखारिया यीशु के नाम से नाश करते हैं। यीशु के नाम से हर एक बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। हरदबरा हा शखारिया हो रगंदा बरा हो शखारिया रिहांदा बरा। हर एक बीमारी इसी समय वचन सुनते सुनते छंगे हो जाए। हर एक गरीबी यीशु के नाम से जाती रहे यीशु के लहू से। हरदबरा हो शखारिया। हर एक शैतान के काम यीशु के लहू से हर एक के जीवन से नाश हो जाए यीशु के नाम। हरदबरा हो शखारिया रिहंदबरा हा शखारिया। ते शैतान तू हारा हुआ है, तेरा कोई अधिकार नहीं किसी के जीवन पर। ओ शिखंदर, यीशु के लहू से हर एक जन छुड़ाए जा चुके हैं। हर एक को यीशु के विश्वास करने के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हर एक जन धर्मी बनाए जा चुके हैं। हर एक जन अंधकार के वश में से छुड़ा लिए गए यीशु के नाम से। शैतान तेरे कोई भी लोग तेरे वश में नहीं है, कोई भी लोग तेरे अधिकार में नहीं है। रिहादबरा हो शखारिया। तेरे सारा अवैधिक अधिकार, अनैतिक अधिकार, इलीगल अधिकार यीशु के नाम से तू छोड़ के इसी समय जाने पाए यीशु के नाम से। हरदबरा हो शखारिया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हरंदबरा हो शखारिया। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं स्वामी। अपनी उपस्थिति पवित्र आत्मा इस जगह पर उंडेलिए पिता। हर एक जन के जीवन में पवित्र आत्मा बोल और बातचीत कर। हर एक का हृदय छिद जाए, हर एक का जीवन पहले जैसा नहीं परंतु और ही मनुष्य बन जाए। हाँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। हरदब हो शखारिया रिहंदबरा हदबा शखारिया हरदबरा हो शखारिया। हर अंदर यीशु के नाम से हम हर एक आशीषों को मांगते हैं पिता। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। आइए गीत को गाएंगे। हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हरंदा बरा हाशा खारिया रिगंदा बरा, पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से इस जगह पर कब्जा कर लीजिए। हर एक शैतान के गढ़ों को नाश करते हैं। पवित्र यीशु का लहू का बाड़ा इस घर, इस पूरे चर्च के चारों तरफ बांधते हैं, हर एक के लोगों के चारों तरफ बांधते हैं यीशु के नाम से। वो पवित्र स्वर्गदूतों का पहरुआ हर एक के जीवन में बांधते हैं यीशु के नाम से। हर एक जन सुरक्षित, भला और चंगा और आशीषित होने पाए। तो धन्यवाद प्रभु जी। रिहांदा बरा होशा खारिया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं स्वामी। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सबों के बीच में फिर से एक बार परमेश्वर ने खड़ा किया और सचमुच में मसीह में है हम आनंदित हैं। हालेलुया। जब से हम लोग प्रभु को जाने हैं तब से हम आनंदित है। परमेश्वर की आशीषों को हम लोग चख रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उसकी आत्मा में बढ़ रहे हैं और हम सब आशीषित हैं। आप सब आशीषित हैं? बोलिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ क्योंकि मैं यीशु में हूँ, क्योंकि मैं यीशु में हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के दास ने हमें बुलाया और आप लोग के बीच में उपस्थित रहने के लिए मौका दिया। आपके स्वागत के लिए, प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए आज के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28। हर एक जन निकाल लेंगे व्यवस्था विवरण 28, उसका 1 से लेकर 6वां वचन। हालेलुया। रिहांदा बरा हो शकारिया, रिगंदा बरा हा शखारिया दरा, शोखंदरी हदबर हो शहदरा, रिगंदरा रिगंदा बरा हो शखारिया, रिहंदा बरा हा शखा। कोई एक जन पढ़ देंगे व्यवस्था विवरण 28 1 से लेकर 6वां तक। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 13 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलातियों की पत्री 3रा अध्याय, उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकें
जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी, आपका वचन दोधारी तलवार के समान है पिता, आपके नाम से भी उत्तम और ऊंचा आपका वचन है प्रभु जी, जो आदि काल से आदि में वचन था और वो वचन आपके साथ था और वही वचन आपके पुत्र के रूप में, यीशु मसीह के रूप में हमारे समक्ष आ गया पिता। ये वचन हर एक को काटने और छाटने वाला हो जाए, हर एक के जीवन में एक नया जीवन आ जाए पिता, क्योंकि आपने कहा मैं वचन जो बोलता हूँ वो आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन को लेकर अपने दूतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ हर एक के जीवन में कार्य कीजिए पिता। हर एक के जीवन में जो मृत पड़ा हुआ है जीवन आ जाए, क्योंकि आपका वचन जीवन है और आत्मा है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या ही धन्य है आप लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम जान लिया है। हालेलुया। हम सब जन अन्य जातियों से आते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम कहाँ थे? अंधकार के वश में थे, वचन बताता है कुलुस्सियों की पत्री में। हालेलुया। जब हम अन्य जाति थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो हमारी आंखों को किसने बंद करके रखा था? इस संसार के ईश्वर ने हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को, हमारी आत्मा के, बुद्धि की आंखों को, सब कुछ को बंद करके रखा था। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, आपने प्रभु पर विश्वास किया, उस पर मन लगाया, तब आपने उद्धार पाया। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने क्या किया? शैतान के वश में से छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें शैतान के वश में से छुड़ाकर ज्योति में प्रवेश कराया, अंधकार से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा चुका है। हालेलुया। कराएगा नहीं, कराने वाला है नहीं, परंतु क्या है? करा चुका है। बोलिए, मैं अंधकार से छूटकर शैतान के वश में से छूटकर ज्योति में प्रवेश कर चुका हूं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। मेरे ऊपर शैतान का कोई भी वश नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान के द्वारा आप सबको शैतान के वश में से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा लिया है। हालेलुया। और उसने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी क्या हो? जगत की ज्योति हो। हालेलुया। उसने आप जो अंधकार के वश में पड़े हुए थे, शैतान आपके जीवन पर कब्जा करके रखा था, आपके धन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर, पूरी रीति से किसका कब्जा था? शैतान का कब्जा था। क्योंकि यीशु मसीह को शैतान ने क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, ये सारा संसार का धन और वैभव किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में है। हालेलुया। जो कोई लोग इस पृथ्वी के हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो शैतान के वश में से है। और जो कुछ धन और संपत्ति इस पृथ्वी पर है, वो सारा अधिकार किसके हाथों में है? शैतान के हाथों में। उसने क्या कहा? मुझे सौंपा गया है, ऐसा लिखा है लूका रचित सुसमाचार में। मतलब आदम और हव्वा को ये पूरे पृथ्वी का अधिकार दिया गया था। हालेलुया। हम लोग उत्पत्ति में पढ़ते हैं, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इसीलिए रचा। किस लिए रचा? कि वो पृथ्वी पर और पृथ्वी पे जो कुछ है, आकाश में पाए जाने वाले पक्षियों और सारे समुद्र में पाए जाने वाले पक्षियों के सब पर क्या करे? शासन करे। सारा अधिकार किसके हाथ में था? आदम और हव्वा के हाथ में था, अर्थात मनुष्यों के हाथों में पृथ्वी दिया गया था। क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। मनुष्यों को दिया गया था, लेकिन आदम के पाप के कारण उसने किसको हाथों में सौंप दिया था? शैतान के हाथों में सौंप दिया था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें शैतान के चंगुल से प्रभु यीशु मसीह ने फिर से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। हालेलुया। स्वर्ग का अधिकार तो परमेश्वर के पास था ही, लेकिन पृथ्वी का अधिकार उसने अंधकार के हाकिमों के हाथ में, लूसीफर और उसकी सेनाओं के हाथ में आदम के पाप के द्वारा सौंपा गया था।
हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उठा लिए जाने के पहले क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। जो अधिकार शैतान ने छीन लिया था आदम से, उसे फिर से प्रभु यीशु मसीह ने वापस ले लिया। हालेलुया। और इसीलिए तुम जाओ, है ना, मेरे को अधिकार दे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम का प्रचार करो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो वापस अधिकार दे दिया गया, और वो सारा अधिकार फिर किसी के हाथ में दे दिया गया? कलीसिया के हाथ में दे दिया गया। हालेलुया। इफिसियों के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो वो कहां चले गया? आकाश में सारे अंधकार के हाकिमों के, अधिकारियों के ऊपर वो चढ़ गया और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। हालेलुया। और जो अधिकार उसने ले लिया था उसने किसको दे दिया? क्या लिखा है? अपने पैरों के तले कर दिया, और उसने कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। शैतान के ऊपर सारा अधिकार कलीसिया को परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। और हम लोग गलातियों की पत्री में भी पढ़े कि यीशु मसीह इसीलिए बलिदान हुआ, इसीलिए श्रापित हुआ कि अब्राहम की आशीष से हम तक पहुंचे। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पत्री से 3 उसका 13। गलातियों 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। और यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। अब्राहम विश्वासियों का पिता था, और आपने पढ़ा है अब्राहम के बारे में, जानते हैं वो सबसे अधिक आशीषित व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? विश्वासियों का पिता ठहराया था। और अब्राहम सबसे अधिक हर बातों में आशीषित था। उसके पास भेड़ बकरियां थी, उसके पास रुपए और सोने और चांदी थे। वो दूसरे देश के लोगों को उधार दिया करता था। वो जब उसको प्रार्थना सुनी गई, जब उसने अपने भतीजे लूत के लिए, सदोम और गमोरा में नाश ना होने के लिए जब उसने मध्यस्थता की, परमेश्वर ने से प्रार्थना किया, तो उसका भतीजा लूत बचाया गया। हालेलुया। वो आत्मा में भी आशीषित था, वो धन में भी आशीषित था, वो अपने आत्मिक बातों में, अपने हर बातों में क्या था? वो आशीषित था। हालेलुया। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 28 में हम लोग अभी पढ़े हैं, फिर से मैं उनको बातों को पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 28 उसका पहला पद। हालेलुया। रिहांदा बरा हो शखारिया। व्यवस्था 28 उसका पहला। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, है ना। सबसे पहले लिखता है कि तुम अगर इस आज्ञा को मानने के लिए विश्वास योग्य रहे, उसको ईमानदारी से पालन करे, और जो आवाज परमेश्वर जो बातें तुझे बोलती है उसके चौकस रहकर उसको करे, तो ये सब आज्ञाएं तुम्हारे जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। ये सब आशीषें हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। अर्थात अगर हमको आशीषित होना है तो हमको क्या होना पड़ेगा? वचन क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना करने से आशीषित हो जाएंगे क्या? उपवास प्रार्थना करोगे तो आशीषित हो जाओगे क्या? वचन पढ़ोगे तो आशीषित हो जाओगे क्या? क्या लिखा है? जो आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूं उसे चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो क्या कर रहे हैं? उस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, उसको चौकस रह के उसको आज्ञा को पूरा करना है। हालेलुया। उन बातों को मानेंगे, आज्ञाओं को चलेंगे, तो परमेश्वर की आशीषें क्या बोलता है वचन की हमारा पीछा करेंगी। हालेलुया। एक ही मार्ग है आज्ञाकारिता, एक ही मार्ग है जिसमें हम आशीषित हो सकते हैं। अगर हमारे धन में आशीषित होना है तो हमारे आर्थिक बातों के लिए जो आज्ञाएं है उसको पालन करना होगा। हमारे तन में, हमारे शरीर में आशीषित होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमारे स्वस्थ रहने के लिए दिए
उसको पालन करना होगा। आत्मिक जीवन में आशीषित होना है तो आत्मिक जीवन के लिए जो आज्ञाएं हैं उसको पालन करना होगा। हालेलुया। जो आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूं उसको पालन करने के लिए चौकस रहे तो ये सब आशीषें पूरी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके अधर्म, हमारे जो बीमारी है वो किसके कारण है? हमारे अधर्म और पापों और अपराधों के कारण। हालेलुया। हमारे पूर्वजों ने जो किया है, वचन बताता है कि 3 से 4 पीढ़ी, यहां तक 10 पीढ़ी तक के भी जो श्राप होता है हमारा पीछा करती है। यीशु मसीह ने उस श्राप को ले लिया है, लेकिन जब तक आप उस पापों को मानेंगे नहीं, अपने पूर्वजों को और अपने पापों को जब तक नहीं मानेंगे और उसके शैतान का अधिकार जो आपके जीवन में है उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो श्राप और पाप हमारा पीछा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया है, पाप क्षमा कर दिया है, लेकिन क्या सभी पृथ्वी के लोग बचा चुके हैं, बच गए हैं, सबने उद्धार पा लिया है? क्यों नहीं पाया है? क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह के अंगीकार के द्वारा और मन के विश्वास के द्वारा उद्धार होगा और धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही हम विश्वासी लोग भी जब मुंह से अंगीकार करेंगे, मन से विश्वास करेंगे, तब हमारा पुराने पाप, पुराने श्राप हमारे जीवन से कटेंगे। वो यीशु मसीह ने ले लिया है, लेकिन जब तक आप उसे क्षमा नहीं मांगेंगे हमारे धर्म और अपराधों को, और तब तक वो जीवन में हमारा पीछा करते रहेंगे। हालेलुया। हमने जो एक लाइन में बोल देने से काम नहीं चलेगा, प्रभु मोर पाप ला क्षमा कर दे, नहीं। एक एक चीज को आपको मुंह से अंगीकार करके बोलना है कि प्रभु मैं अमुक समय में, इस समय में ये इसके साथ गलत किया, झूठ बोला है ना, गलत काम किया, जो कुछ आपके जीवन में आपने किया है, जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर, उन सब बातों को हमको मुंह से अंगीकार करना है। हालेलुया। अगर आप व्यवस्था के श्राप से छूटना चाहते हैं, अपने जीवन के बीमारी, गरीबी, परेशानियों से छूटना चाहते हैं, तो पहली बात है पश्चाताप करना। हालेलुया। आप जब उद्धार पाए तब आप सोचते होंगे कि मैंने तो पापों से क्षमा मांग लिया है, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट और परेशानी क्यों है? आपको एक एक पापों और अधर्मों और अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना होगा। एक एक चीज को याद करके, पहली पढ़ रहा था तो ये किया, 5वीं पढ़ रहा था तो ऐसा किया, है ना, इस अमुक व्यक्ति के साथ मैंने दुश्मनी किया, ऐसे एक एक बातों को आप प्रभु के समक्ष क्षमा मांगे और बोले, प्रभु इस पाप के कारण जो शैतान का अधिकार और श्राप मेरे जीवन में है, मैं यीशु के नाम से और यीशु के लहू से नाश करता हूं, खत्म करता हूं। हालेलुया। आप पहले उन पापों से क्षमा मांगे और बोले, प्रभु यीशु आपका लहू मुझे धो दे, मेरे अपराधों को धो दे और मेरे धर्म को साफ कर दे, और इस अधर्म के कारण जो शैतान का अधिकार मेरे जीवन में है, मैं यीशु के लहू से और यीशु के नाम से मैं इसे नाश करता हूं। हालेलुया। तब आप उन क्रूर सांपों से जो आपके जीवन में पीछा कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आगे कहता है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है धन्य, धन्य, धन्य। धन्य का क्या मतलब समझते हैं आप? इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड या आशीषित, है ना। अगर ये सब आज्ञाएं मानोगे तो क्या होगे? आशीषित हो तू नगर में, आशीषित हो तू खेत में, आशीषित हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ और बकरी आदि पशु के बच्चे। आशीषित हो तेरी टोकरी, तेरी कठौती, आशीषित हो तू भीतर आते समय और आशीषित हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। धन्य का मतलब होता है आशीषित। क्या आप आशीषित हैं? क्या आप आशीषित हैं? लेकिन यस तो बोल सकते हैं, लेकिन हमको जांचना है कि सचमुच में क्या हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। तो ये सब आज्ञाएं, यहीं पर हम लोग गलती कर रहे हैं। अगर आशीष नहीं है आपके जीवन में तो अपने जीवन को जांचने की जरूरत है हमको, कि जरूर यही इतना ही लाइन है जो आशीष को लाता है कि अगर ये सब आज्ञाएं तू मेरी चित्त लगाकर सुने और माने तो मैं ये सब आशीष पूरा करूंगा। क्या आप अपने स्वस्थ में, अपने शरीर में आशीषित हैं? क्या आपके दर्द, कोई प्रकार का बीमारी, कोई प्रकार का दर्द आपके शरीर को परेशान नहीं कर रहा है?
क्या आपके बच्चे बुद्धि से भरे हैं? आप बुद्धि से भरे हो? क्या आप शैतान के चंगुल में तो नहीं? कोई गरीबी तो आपको नाश नहीं कर रही है? क्या आप कमाते हैं, जितना कमाते हैं क्या आप उसका उपभोग कर रहे हैं? यहाँ वचन कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ही ठहराऊंगा। 13 वचन, तू आगे पीछे नहीं आगे ही रहेगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा, तू उधार नहीं लेगा लेकिन क्या करेगा? उधार देगा। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में आज के समय में हो जाता है आर्थिक बातें, आर्थिक समस्याएं। क्या हम सब आर्थिक बातों में आशीषित हैं? क्या आप जिस काम को करते हैं, आप फसल लगा रहे हैं तो जितना उत्पादन आना चाहिए उतना उत्पादन आ रहा है? खेत में 2-2.5 गाड़ा धान होते कि माहू खा देते, चुहक देते? चुहक देते ना। यही है आशीष का नहीं होना। और कहीं ना कहीं हम आर्थिक बातों में अगर आशीषित नहीं है, मतलब हम आर्थिक बातों में ही गलती कर रहे हैं। हालेलुया। अगर स्वस्थ नहीं है तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर हम फसल बो रहे हैं और हम जितना काटना चाहिए उतना नहीं काट रहे हैं, आगे कोई कीड़ा बिगाड़ रहा है ना, या माहू नाश कर रहा है, या कोई घास आके पूरा खराब कर दे रहा है, पीला पड़ जा रहा है, ये क्या है? संसार की दृष्टि से आप बोल सकते हैं फंगस लग गए है, वो दवाई छिते लागी कही के बोल सकते हो, लेकिन आत्मिक सब कुछ आत्मिक दुनिया में चल रहा है मेरे प्रियो। आज तक ऐसा दवाई मन आज तक पहली आविष्कार हो रही से अतना बीमारी पहली आत रही इसका काबर आते मनुष्य के पाप के कारण ही ये सब बीमारियां आ रही है। हालेलुया। ये सब आर्थिक समस्याएं या शरीर में समस्याएं या पाप या अपराध मनुष्य के पाप के ही कारण है। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन अपनी कमाई, इसमें लिखा है भजन संहिता 128 में, तू अपनी कमाई निश्चित खाने पाएगा। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 128 उसका 2 वचन, तू अपनी पहले से हम लोग पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। अगर आप उसके मार्गों पर चलेंगे तो यहां भी वचन बता रहे हैं कि वो धन्य होगा। भजन संहिता 128 का 1 वचन, क्या ही आशीषित है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। क्या आप जितना कमाते हैं वो आपके शरीर पे अपने घर में रखते हैं कि डॉक्टर के पास इलाज कराने में पैसा जा रहा है, कि आपका घर का मशीन खराब हो रहा है, कि बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है? अनावश्यक अगर आपका धन शैतान के हाथों में जा रहा है, इसका मतलब है हमने शैतान को अवसर दिया है। हालेलुया। यहां साफ बता रहे कि अगर तू उसका भय मानेगा तो तू अपनी कमाई निश्चित खाने पाएगा। और अगर हम नहीं खा पा रहे हैं उसकी हमारी कमाई को, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? यहोवा का भय नहीं मान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल पा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, मतलब अधर्म और अपराध में कहीं ना कहीं हमारा जीवन है, हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलने के कारण हमारे जीवन में श्राप है। हम पाप करने के कारण शैतान को हमने अवसर दिया है कि शैतान आ मेरे जीवन को तू नाश कर। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो उसने क्या कहा? सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। उसने स्वर्गदूतों को हमारे लिए नियुक्त किया है। चाहे घोर अंधकार की तराई में से चलेंगे तो भी वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम अगर हमारी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं मेरे प्रियो, हम पीछे हैं। हम सीधी सी बात है, हम आर्थिक बातों में कुछ, क्योंकि आज के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति के लिए है तो पैसा। कहा रे? पैसा। हालेलुया। वचन कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो तू एक से प्रेम करेगा, दूसरे से द्वेष रखेगा, एक को प्रिय जानेगा, एक को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। और पहला वचन परमेश्वर पहली आज्ञा क्या है? तू अपने सारे मन, सारे बल और सारी शक्ति से क्या करना? मुझसे प्रेम करना। पहला स्थान अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं दे रहे हैं तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। अगर हम धन को पहला स्थान दे रहे हैं, याकूब की पत्री में बताया कि धन का लोभ सब पापों का जड़ है।
सब बुराइयों का जड़ है। हालेलुया। धन के कारण, धन कमाने कैसे भी करके पैसा आ जातीस, ऐसे कही के ना का 2 नंबरी काम, सब प्रकार के काम आदमी करते ना, और वही 2 नंबरी काम के कारण उस पैसा में श्राप आते। पैसा आते लेकिन वो टिके नहीं, एक रास्ते से आते और एक रास्ते से चल देते। छेद वाली थैली में तुमन का रखतो, पैसा ल रखतो, ए डाले निकल जाते, है नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर का वचन जो बता रहा है कि धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई निश्चित खाने पाएगा। और अगर हम कमाई नहीं खा पा रहे हैं, अगर उसकी आज्ञा पे नहीं चल रहे हैं, तो जरूर हमारी कमाई को हम नहीं खा पाएंगे। हम जितना कमाते हैं वो अनावश्यक खर्च में जाएगा। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन से गवाही देना चाहता हूं, मैं प्रभु को जानने के बाद भी दान और दशमांशों को नहीं देता था। जितना देना चाहिए उतना नहीं देता था, और उसके कारण अनावश्यक खर्च हमारे जीवन में आता था। कितना भी कमाते थे, मैं 24 घंटे ड्यूटी करता था। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बताना चाहता हूं, MBBS करने के बाद मैं 24 घंटे 3 शिफ्ट में 3 अस्पताल में राउंड द क्लॉक ड्यूटी करता था। 80-90 हजार कमाता था सन 2011 में, और फिर भी मैं अपनी कमाई नहीं खा पाता था। कारण मैं दान और दशमांश और भेंटों को जितना देना चाहिए परमेश्वर के भवन में नहीं देता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दया से अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरी पत्नी के साथ मुझे जोड़ा, और अद्भुत रीति से हमारा शादी हुआ, विवाह हुआ। परमेश्वर की ओर से ही सारा कुछ हुआ, लेकिन उस सारा बोझ मेरे ऊपर था। जो भी विवाह में खर्च हुआ था मुझे पटाना था, मैंने उधार लेकर सब कुछ किया था, और इसीलिए मैं 24 घंटे ड्यूटी करता था। 80-90 हजार आता था मेरे अकाउंट में, लेकिन एक पैसा नहीं बचता था। हालेलुया। लेकिन जब से हमने परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगे, यहीं पर जब तू उसके मार्गों पर चलेगा तो उसकी कमाई निश्चित खाने पाएगा। अब जब मैं उसके मार्गों पर, उसके हर एक बातों में आज्ञाकारी बनने लगा, तब मैं उसकी कमाई, जो मैं कमाई करता हूं, उसके मैं खाने पाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, है ना। एक अस्पताल भी है, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं मैं। लेकिन मैं आप परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहता हूं, प्रति महीना हम लोग 1.5-2 लाख रुपया हम लोग सिर्फ किस्त पटाते हैं, लोन का। अनेक खर्चे हैं, अनेक प्रकार के खर्च के कारण 2 लाख रुपया हम लोग किस्त पटाते हैं। लेकिन परमेश्वर की सेवा के साथ भी मैं किस्त भी पटा रहा हूं, और सब कुछ में भरा पूरा हूं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने सीख गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है, परख में डालता है, आग की भट्टी में डालता है, ताकि हम गलती करके सीखें। वचन, परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर का पुत्र होकर भी आज्ञा मानना सीखा। कैसे? दुख उठा उठाकर। इंग्लिश में लिखा है सफरिंग। सफरिंग मतलब कष्ट भोग भोग के वो सीखा। वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझे भी आग की भट्टी में डालकर परखता है, तकलीफ और दुखों को आने देता है, ताकि आप समझें कि कहां पर आप गलती कर रहे हो। तब तो आप झांक के देखोगे ना, सब हरा भरा रहेगा तो कौन पूछता है यीशु मसीह को। हालेलुया। परीक्षाएं 2 प्रकार से आती है। एक हमारे पाप के कारण, परीक्षा लिखा है 2 जगह याकूब की पत्री में, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग चीज है। एक चीज होता है जो मनुष्य जो होता है पाप के कारण परीक्षा में पड़ता है। वचन कहता है कि पाप गर्भवती, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को लाता है। हालेलुया। और ये क्या होता है? अपने गलती के कारण। और दूसरा होता है परख, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल, है ना। वो क्या करते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में भेजते हैं, ताकि हम क्या करें, हमारे जीवन को परखे, और हमको खरे सोने के समान हमारी अशुद्धियों को दूर करे, और हमको विश्वास योग्य बनाए, सिद्ध बनाए। हालेलुया। 2 प्रकार की चीजें हो सकती है। आप अपने जीवन में जिस किसी परिस्थिति में हो सकता है, पहला चीज आप अपने पाप के कारण हो, दूसरी चीज हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा हो। हालेलुया। परीक्षा मनुष्य की अभिलाषा ही आपके गलत इच्छाओं के कारण, गलत कामों के कारण आपने पाप किया, और पाप के कारण शैतान को अवसर दिया, और शैतान ने आपके जीवन में मृत्यु के समान परेशानियों को लाया। हालेलुया। आप इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
पश्चाताप के द्वारा। अगर आपने इन आर्थिक बातों में धन की संबंधित जो नियम है परमेश्वर का, उसका पालन करेंगे तो अपनी कमाई निश्चित खाने पाएंगे। हालेलुया। आप अभी जितना धान काटना चाहिए, जितना फसल होना चाहिए, नहीं हो रहा है। आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन बीमारी में, दवाई में, सूजी में जा जाके लगवा तो तुम मोर कर तो आओ नहीं। पहली वो झोला वाले मन कर जाते हो, कुछ नहीं हुए तब मोर याद आते हैं। अमर कलीसिया वाले मन भी ऐसी करते है ना। तो अनावश्यक खर्च में तुम्हारा पैसा जाते, बीमारी में, अनेक प्रकार से। हमन जब प्रभु यीशु मसीह में रहें, लेकिन जब आज्ञा नहीं माना तो मूसुआ मन घर में घूमत रहे। हाँ, वॉशिंग मशीन के वायर ला काट दे, फ्रिज ला खराब कर दे, एसी ला खराब कर दे, कितना पैसा मोर वेस्ट हो है। कारण आज्ञा नहीं मानना। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं खुद भुगता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप लोग ऐसा मत करो। परमेश्वर जो कैसर का है उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। हालेलुया। अनावश्यक खर्च क्या कहता है मलाकी की पुस्तक में? सारे दान और दशमांश और भेंटे मेरे भंडार में लाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी न रहे। तब देखो परख कर कि मैं कैसे अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। इंग्लिश में लिखा है। अपरंपार का क्या मतलब समझते हो आप लोग? अपरंपार का मतलब होता है इतना आशीष आएगा कि उसको रखने के लिए जगह नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना आशीष परमेश्वर देगा कि उसे रखने के लिए जगह नहीं देगा। तुम चोरी करते हो और पूछते हो किन बातों में हमने चोरी किया है? क्या तुमने दान और दशमांश और भेंटों में चोरी नहीं किया है? हालेलुया। तो अपरंपार आशीष चाहिए तो परमेश्वर के दान, दशमांश और भेंटों का पालन करिए आप लोग। मैं उस चीज का भुक्तभोगी हूं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं। हालेलुया। अनावश्यक खर्च आपके जीवन में है, बीमारी है ना, अनावश्यक आपकी गाड़ी खराब हो रहा है, ये भी श्राप है शैतान की ओर से। अनावश्यक गाड़ी खराब हो रहा है, पंचर हो रहा है, कुछ भी आप अगर गलत चीज में आपका धन जा रहा है, मतलब छेद वाली थैली में आप स्टोर करके रख रहे हो, वो छेद एक तरफ डाल रहे हो, दूसरे तरफ से निकल रहा है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, आप निश्चित रूप से उसकी कमाई खाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम पालन करेंगे, तब आगे मलाकी की पुस्तक में कहते हैं कि तब मैं नाश करने वाले को घूर को निकालिए सब लोग। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, शुरू से मैं पढ़ रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा बदलता नहीं है, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते हो। हालेलुया। हम लोग भी पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी प्रभु को जान रहे हैं, परेशानी है, बीमारी है, इसलिए प्रार्थना करा रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। पर आज्ञाओं पर चलना हम नहीं चाहते हैं। ऊपर ऊपर पेंट पॉलिश, जैसे वो हम पहली पुराना जीवन में बैगा कर जान ठोक दे तान ठीक हो जाए, तान बैगा की बात ला कौन माना थे, है नहीं? फिर अपने रास्ते में चलो। वैसे ही हम यीशु मसीह के पास चाहतन, थूक दे, कोई हाथ रख के प्रार्थना कर दे और सब ठीक हो जाए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, आप आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक आप प्रभु की आज्ञाओं पर निष्कलंक नहीं चलेंगे, आप आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर बलिदान से नहीं, परंतु आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। हालेलुया। अगरबत्ती, मोमबत्ती, कुकरी, मुर्गी, दारू सब ले चढ़ा देख दे रहे हो, अब नहीं बनिस तो यीशु मसीह के पास आओ, इंचो इसने करके देखा तो तब ओसन काम नहीं बने दाई बाबा, है ना। अगर तुम आशीषित होना है तो कुकरी मुर्गी चढ़ावल छोड़ के आज्ञाकारिता का जीवन लगा करना है, आज्ञाकारिता में जीना है। हालेलुया। यहीं पर प्रभु बोल रहा है, अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। आज तक तुम पहली नहीं जानते हो, तबोल पालन नहीं करते रहो, और जान रहे हो तबोल नहीं करत हो, तब श्राप तो वही जीवन में कहाँ जाइए। आगे मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 6वां वचन। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 6वां वचन, 7वां को मैं पढ़ रहा हूं। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो
तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। तुम लूट रहे हो। परमेश्वर का वचन बोल रहा है हमको कि तुम लूटते हो। परमेश्वर को कोई लूट सकता है? उसके पास इतना है ना, स्वर्ग वो चलते हैं, वो सोने में चलते हैं। हम लोग के लिए जो घर भी बनाए हैं, राजमहल घर नहीं बनाए हैं, ये तो छोटा है उससे। राज इंग्लिश में लिखा है राजमहल, महल बनाए हैं। छोटा झोपड़ी टाइप से मत सोचो तुमन। अगर जहू ना तो ऐसा झोपड़ी नहीं मिले, वहां राजमहल में रहू। लेकिन ओकर लिए क्या करनी पड़ी? पहली आज्ञाकारिता चले लगी। तब वो सोना के अगर महल में रहना है तो आज्ञा ला पालन करहू, तबे न पास्टर साहब स्वर्ग में खींच के तुम ले जा सकते, न मैं तुम खींच के ले जा सकता हूँ डोर डराम बांध के। तू मन अपन से जहू जब तुमन प्रभु के आज्ञा ला पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति किसी को, आप अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते, अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकते, पति को नहीं ले जा सकते। हर किसी को अपना काम खुद को सौंपा है परमेश्वर ने। आप जब तक उसके मार्ग में नहीं चलेंगे, आप स्वर्ग, विश्वास करने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिर्फ विश्वास करने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, याद रखिए। आज्ञाकारिता से स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। संपूर्ण आज्ञाओं का, एक दो नहीं, संपूर्ण आज्ञाओं का पालन करने से हम प्रभु के राज्य में क्या होंगे? शामिल होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मूर्ति पूजक, व्याभिचारी, लोभी, झूठ बोलने वाले, टोन्हे कहां नहीं होंगे? स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। उसकी आज्ञा पर चलने वाले ही स्वर्ग में जा सकते हैं। आगे हम लोग पढ़े, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने वाली भेंटों में। तुम पर भारी श्राप आ पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया, हालेलुया। सारी जाति ऐसा करती है, तुम मुझे लूटते हो। परमेश्वर बोल रहा है अपने लोगों को, आपको परमेश्वर बोल रहा है, अगर आप अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हैं, आप लोग अगर धन संपत्ति में आशीषित नहीं है, अगर बीमारी में डॉक्टर के पास सूजी पानी बाटल में पैसा उड़ात हो, मतलब आशीष नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। पैसा एक डाले आत है, दूसरा डाले जात है। हालेलुया। तो ओला हम लगा है छेदला बंद करे लागी। छेद वाली थैली में जो तुमन पैसा डाला थो वो छेदला सिले लागी, तब रुकी। होकर बार क्या करना है? पहले हम मतलब पश्चाताप करना है कि प्रभु मैं इसे कर पा रहा हूं। और दूसरी बात, आगे से हम मतलब क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा में चलना है। हालेलुया। आगे देखो, परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो, कोई कथा कहानी नहीं है। और सचमुच जो अगर इसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस वचन के अनुसार आपके जीवन में होगा। हालेलुया। आगे बोलिए, देखिए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु ना रहे, भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। एक ही जगह लिखा है परखो, मालूम, मैं और नहीं पढ़ा हूं भाई, और कहीं लिखा होगा तो, लेकिन परमेश्वर परखो, परख के देख यहोवा कैसा भला है। एक जगह और लिखा है, कहने का अर्थ है परमेश्वर तू मेरी आज्ञा को मान और देख मैं करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। ऐसा करके तुम परखो और देखो, तुम मेरे दशमांश लाओ। दशमांश मतलब क्या होता है? 10 मतलब 10%। 100 रुपया एक दिन में कमातो तो 10 रुपया ला प्रभु के भवन में परमेश्वर के दास भर देना है। और वो अपने जीवन नहीं खाए, वो हुआ परमेश्वर के राज्य के बढ़ती बल इस्तेमाल करिए। और क्या खर्चा है मोल बता? मेरे 4-5 साल से जाना था, क्या खर्चा है? न बीबी न बच्चा। तो प्रभु का दास, मैं जानता हूं पर्सनली, वो उनका जीवन पूर्ण रीति से किसके लिए है? प्रभु के लिए है। न उनका कुछ पर्सनल शौक है, न कुछ भी है।
है ना, वो प्रभु के राज्य के लिए दौड़ते हैं। जब आप परमेश्वर के दास को अपने दान और दशमांश को देंगे, कलीसिया के लिए आशीष होगा, कलीसिया बढ़ेगा। और वो किसको धन्यवाद देंगे मालूम है? वचन आगे कहीं पर लिखा है कि ये धन्यवाद जो है ना, प्रभु का दास किसको देगा मालूम? प्रभु आपका धन्यवाद हो। आप पैसा दे रहे हो, लेकिन धन्यवाद किसको देंगे? वो परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर प्रसन्न होगा आपके पैसे के कारण। प्रभु का दास उस प्रभु को धन्यवाद बोल रहे हैं, आपको आशीष मिलेगा, आपको। हालेलुया। आपके धन से आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, प्रभु के दास को दे रहे हो। लेकिन आप कभी मत सोचो कि एक मनुष्य के दे रहे हो, परमेश्वर के लिए दे रहे हो, और प्रभु आपको आशीषित करेगा। क्योंकि ये किसी काम के लिए यूज करेंगे, किसी प्रभु के दास के लिए देंगे, किसी जरूरतमंद को देंगे, मीटिंग कराने के लिए देंगे, है ना, कोई भले काम के लिए यूज करेंगे ना। कि दारू मुर्गी थोड़ी खाते पास्टर साहब, सिगरेट विगरेट पीते का नहीं पिए ना, तो गलत काम में नहीं जाए तुम्हारा पैसा, अच्छे काम में ही जही। और जेकर पास भी आशीष जही, वो काकर लत कौन ला धन्यवाद करी? परमेश्वर ला धन्यवाद करी। तो परमेश्वर खुश हो ही कि नहीं हुए? धन्यवाद और मिली तो खुश हो ही कि नहीं हुए? परमेश्वर जब प्रसन्न हो ही तुम्हार पैसा के कारण, तू मन कमाओ अपन ओला धन्यवाद मिला थे, तू मन ला आशीष दी मोर प्रियो, तू मन ला आशीष दी। हालेलुया। ये है परमेश्वर का धन और राज्य का रहस्य। आगे देखते हैं, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपरंपार का अर्थ मैंने बताया, इतना आशीष कि उसे रखने के लिए जगह ना हो। जैसे भविष्यवक्ता एलिया भविष्यवक्ता विधवा को बोले ना, तुम तेल का बर्तन लाओ, है ना, तेल को उंडेलती गई, उतना दिन तक उंडेलती गई जब तक बर्तन, जितना बर्तन थे सब में भर गया। बर्तन नहीं होने के कारण वो तेल रुका, बर्तन नहीं होने के कारण, और बर्तन रहता तो और बहते जाता। हालेलुया। उसको बोलते हैं अपरंपार। आशीष आते जाएगा, जितना जगह है सब जगह धान ला कोठी में भर के रखू तुमन, इतना आशीष ही। जब कोठी नहीं रही तब धान रुकी। हालेलुया। वो है आशीष, अपरंपार आशीष। जब आप दान दशमांश और भेंटों को परमेश्वर के लिए दोगे, तब आप आशीष को प्राप्त करोगे। आगे देखिए, आगे पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। समझे? जब दान दशमांश आप दोगे तब वो शैतान को नाश करने वाले को, क्या अर्थ है? तुम्हारी फसल न माहू चूका थे, ना वो खरपतवार नाश कर थे, मतलब कौन मारी मालूम? प्रभु मारी। तुम्हारा कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़े, वननाशक डालने की जरूरत नहीं पड़े। हालेलुया। माहू चूका थे, बोदरा आ थे, बोदरा नहीं आए, ठोस दाना ही ठोस। समझ गए? बोदरा नहीं आए। हाँ, बदरा बोदरा जो भी बोलते हो, समझ गए? तू अपनी कमाई निश्चित खाने पाएगा। जितना फसल तुम बो अच्छा से अच्छा गाढ़ा हो ही, 2.5 गाढ़ा होते हैं, हमारे 1.5 कितना होते हैं 1 एकड़ में? इधर सिंगल फसल होता है ना पास्टर साहब? 2 फसल, लगभग 1.5-2 गाढ़ा। हाँ, और ज्यादा ही भैया तुम्हारे घर। अगले बार प्रभु की आज्ञा का पालन करो। दान दशमांश और भेंटों को हमको देना है अगर आशीष के भागी होना है। हालेलुया। हालेलुया। नाश करने वाले को क्या करूंगा? घुड़कूंगा। कब? जब तुम लोग दान दशमांश और भेंट को दोगे, तब बीमारी नहीं आए, माहू नहीं आए, बन बूट नहीं होगे, ज्यादा नींदल नहीं लागे। समझ लो? और लास्ट में क्या, पानी वानी सब अच्छा पर्याप्त रही फसल में। जो नौकरी करत हो वहां भी सब चीज है, टैक्स हो सकते, घलो कम आ सकते, है ना। तो जितना तुमन कमहू वो लखहू, वचन कहेगा। अगर मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा तो निश्चित अपनी कमाई खाने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। देखो, स्पष्ट लिखा है, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तुम धान बोहो, चना बोहो, उड़ीद बोहो, राहेर बोहो, जो भी बोहो, वो जो कीड़ा मकोड़ा वो मन नाश नहीं कर सके। वो शैतान ही भेजते तुम्हारे
धन में घर में वो लोग नाश करे बर। हालेलुया। नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया। समय से पहले धान नहीं सूते, समझ गए? धान सूझ जाते नहीं, पके नहीं रहा है और सूझ जाते, पानी आते, बादल आते, कुछ भी आते, तो लोहे वर परेशानी होते, हार्वेस्टर नहीं लो पाए। तो समय से पहले तुम्हार फसल नहीं गिरे, नाश नहीं हुए। कब? जब तुम धान अभी काटे हो, होकर 10 बोरी हो तो 1 बोरी ला के यहां देना है। आगे, भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अकाउंट में भी अद्भुत रीति से पैसा आ सकता है। मेरे अकाउंट में तो आया, हमारे कलीसिया वाली भाई बहनों के अकाउंट में भी पैसा आया है। उनको पता नहीं कहां से आया है, लेकिन अद्भुत रीति से पैसा भी आता है। आप अगर मिरेकल मनी बोलते हैं, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके अकाउंट में पैसा डालता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हुए, हम लोग 1.5 लाख रुपया हमारे मिली से, हमारे लोन पटाया पर पैसा नहीं रही से। मैं 1 महीना के लिए बाहर गए रहा हूँ, बाइबल कॉलेज 1 महीना पढ़े पर। उस समय पत्नी घर में अकेले रही, मैडम और लोन वाले में नाथ रही सब, मैं कमाते नहीं तो कौन दी। मैं 1 महीना के लिए बाहर गए रहा हूँ, तब वो साड़ी, घर में साड़ी रखे रही से, वो साड़ी में हम देखिस, ये साड़ी काबर तुम निकल रखते हो, कोई लेकर मतलब उठे हाथ रही से, वहां देखिस ते 1.5 लाख रुपया मतलब कैश मिले है। हालेलुया, हालेलुया। वो है परमेश्वर, सच्ची घटना बता हूं, झूठ नहीं बोलो मैं। हालेलुया। हम एक जगह अंबिकापुर में भी मीटिंग में गए, मीटिंग हुई वहां पर, वो खेत में ना आज तक पैदावार नहीं होती इसका हाथ रही। जिस जगह मीटिंग हुई वही खेत में अभी इतना धान हो है, इतना धान हो है, पूरे गांव भर में उसन धान नहीं हुए। काबर अपन खेत ला प्रभु के लिए बर दे दिस। हालेलुया। ओकर बाद मीटिंग खत्म हुई तो मतलब पैसा चुकाना रही, तो पहली बार जब गिनीस उनकर हाथ में 9,000 रही, इधर 9,000 है भैया ऐसे किस्तान, दूसरा पास्टर ला दिस ले भैया ते गिन गई के, ओकर हाथ में गिनीस ते 12,000 हो गए। हालेलुया। सच्ची घटना बता रहा हूं। फिर वो बोलिस, तीसरा आदमी दिस, तीसरा आदमी दिस, फिर वो बढ़ गए 15,000 और लास्ट में बढ़ते बढ़ते वो 18,000 में रुकी से। हालेलुया। वो है परमेश्वर, वो है अलौकिक परमेश्वर। आप मत सोचो कि कमाऊं तब खाऊं, नहीं, अब भाषा बदल गए। परमेश्वर की आज्ञा ला मानबे तो कमाबे और तब खाबे। हालेलुया, हालेलुया। सारे दान और दशमांश और भेंटों को लाओ, तब तुम आशीषित होगे। आर्थिक बात में आशीषित होना है तो धन अगर चाहिए तो धन के विषय में जो आज्ञा है माने लागी। हालेलुया। आगे चलो, जल्दी जल्दी पढ़ो, समय कम है। पास्टर साहब बोले 1 घंटा के है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 19 वचन। हालेलुया। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तुम्हारा सोचा तो बहुत बहुत महल बना के जाऊं था, कहा हुई क्या लिखा है? धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हालेलुया। जब आप अपने धन को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रखेंगे, चोर आएगा, चोरी करेगा, घुना लगी, कीड़ा लगी, धान लगलो खा दी, सब खत्म। और अगर तुम अपने धन से परमेश्वर के राज्य ल बनहु, आगे क्या लिखते? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, न चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। हालेलुया। अपने धन को सिर्फ अपने लिए मत रखो मेरे प्रियो, अपने परिवार नाती पोते के लिए मत रखो, परमेश्वर के राज्य के लिए दो। परमेश्वर कलीसिया बढ़ने के लिए, कलीसिया बनाने के लिए, प्रभु के दास के लिए, है ना। जो क्या लिखा है? दावने वाले बैल का मुंह को मत बांधो। हालेलुया। दावने वाले जानते हो दावने मतलब क्या होते हैं? नहीं जानो? अरे पहले वो पैरा मींजे वर काला करेगा, दौरी बनाए नहीं तो अगर मूल बांध दे रहा हो, तुमन बांध दे रहा हो,
बांधे रहे हो का बैला मेहनत करे तो खाने का अधिकार है कि नहीं है? हमारे प्रभु के दास तो मेहनत करे 24 घंटा व्हाट्सएप में डाला थे रोज की रोटी पढ़तो हैं, कितना रात रात भर बेचारा मेहनत करते तुम्हार पर, तुम्हार आत्मा पर, तुम्हार शरीर पर नहीं। शरीर पर तो प्रभु चंगा कर दे, तुम्हारा आत्मा नाश मत होकर के 24 घंटा है ना, 7 दिन है ना, अगर एक ही उद्देश्य है जीवन में और कुछ है ही नहीं, मैं खुद जाना था प्रभु के सेवा करना, तुम्हारा आत्मा कैसे भी करके राज्य में बढ़े उसके लिए मेहनत करना। तो जब बैला के समान मेहनत करत नहीं आम भाषा में उसने समझ, बैला के समान तुम्हारे पर 24 घंटा 7 दिन प्रभु के दास मेहनत कर तो तुम्हार का लिखा है, जैसे मैंने आत्मिक बातों में सहभागी किया तो क्या मैं आर्थिक बातों में सहभागी ना होऊंगा? हालेलुया, ये वचन है। जैसे तुम्हारे पर आत्मिक बीज बो रहे थे, तुम्हारा उतना कर्तव्य नहीं है कि तुम प्रभु के राज्य के लिए दो, बनते कि नहीं? दावने वाले मुंह का मत बांधो, है ना। तुम सोचा तो हमारे पैरल खा दी तो धन कम होगी कि नहीं, बैला खही तब बोल और ज्यादा होगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे होगा? दान दशमांश भेंटों को दोगे, प्रभु के दास को दोगे, वो 4 जने का और सुसमाचार के लिए मीटिंग में जाही, गाड़ी में चढ़ के वो कहीं पेट्रोल भरे ही, कुछ तो काम हुई ना, प्रभु के काम हुई नहीं। ये अभी एक जगह कलीसिया लगा और एक जगह कलीसिया शुरू हो जाए, हो सकते आत्मा बची तो काकर कारण बची, तू मन पैसा दे होता हो काम करीस तो तुम मन सहभागी हो कि नहीं हो ना। मीटिंग हुई था और 10 आत्मा ही चंगा होई, प्रभु जानी, उद्धार पाई, कौन ला आशीष मिली? तुमन मिली कि नहीं मिले? काबर तुमन पैसा दू, चावल दू, दाल दू, मीटिंग कराए बर पैसा दू, तो काकर कौन ला फायदा हुई? प्रभु के राज्य में बढ़ती हुई ना। तो वही कहा थे परमेश्वर, परंतु अपने स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, न चोर न सेंध लगाते हैं, न चुराते हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी में तुमन बटोर बटर को सोना चांदी रखो, रेट डाउन हो जाइए अपने अपन देखबे समझ गए। इसलिए प्रभु के राज्य के लिए दो, प्रभु के राज्य के लिए दोगे, आपका धन स्वर्ग में स्टोर होगा, स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। आगे 24 वचन जल्दी से। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। मैं पहले ही बताया कि 2 जन एक साथ मालिक नहीं बना सको तुमन। परमेश्वर ला हमेशा पहला स्थान दू, तब धन है तुम्हारे पीछे ही ऑटोमेटिक। हालेलुया। धन ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे ही, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर, और मालूम है लिखा है व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय में कि धन कमाने का सामर्थ्य कौन देते मालूम? तुमन मैं सोचूं कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूं, हड्डी वाला हूं, कर पैसा कमाता हूं, नहीं। धन कमाने का सामर्थ्य कौन देता है? परमेश्वर देता है। और धन कमाने का सामर्थ्य परमेश्वर देता है, और उसमें क्या नहीं करता, आशीष भी वही देता है, और उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। ये मत सोचो कि मैं पढ़े लिखे हूं और दुकान है तो मैं कमाता हूं, है ना, तो मोर मर्जी दो कि नहीं दो। नहीं, परमेश्वर ने आपको उस योग्य बनाया है, तभी तो आप कमा पा रहे हो। अगर इसी समय चला भैया तो ऊपर कहीं देता कैसे कर रहे समझ गए नहीं? वो जिंदा रखे तो प्रभु की तरफ से है ना, तब तो कमात हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवादित रहो कि आपने जीवन दिया, उद्धार दिया, अंधकार से छुड़ाया, तो उसका तुमन होकर कुछ मूल्य चुका सकथन का हमन? प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए किए होकर बर नहीं कर सकन, धन्यवाद ही बोल सकथन। और अपन से जो पड़े प्रभु का आज्ञा के अनुसार दान दशमांश भेंट फसल का पैदावार जो भी हो वो हमन दे सकथन। हालेलुया। हम प्रभु ला कुछ नहीं दे सकन, वो इतना हमन फांसी के सजा मिलने वाला रही से हमार बदला खुद फांसी चढ़ गए, समझा? तो हमन ला फांसी पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमन ला मृत्यु दंड मिलने वाला रहीस, लेकिन बोलिस बेटा तेहा फांसी से उतर, मैं तोर बदले में चढ़ा था। वो काम करे यीशु मसीह तुम्हार पर। हालेलुया। तो कर जान की कीमत तुमन दे सकते हो का? नहीं दे सकन मेरे प्रियो, नहीं दे सकते। धन्यवाद के अलावा हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अपने धन से परमेश्वर की जरूर महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे 6वां अध्याय में, उसी में 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें
मिल जाएंगी। हालेलुया। चिरई मन कमाते, खेत वेत बोते हो मन, रेगा वेगा लेते, अधिया वधिया। हालेलुया। चिड़िया ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना स्टोर करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उसे क्या करता है? खिलाता है। वो फूल मतलब देखो, गुलाब के फूल, लिली के फूल के बारे में बोले, सुलेमान भी होकर कर इतना धन दौलत रही तब उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहना रही से जितना लिली फूल पहने हैं। समझा? तो वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर। हालेलुया। वो है परमेश्वर, आपकी हर बातों को पूरा करेगा। पहले उसके क्या करना है? 33 वचन इसलिए बोल रहा है, पहले तुम उसके परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य का अर्थ क्या है? उसकी आत्मा में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, आज्ञाकारिता में बढ़ना है, सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। तब क्या करेगा? ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मूल भाषा में लिखा है तुम्हारे जीवन में समय समय पर जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सब वस्तुएं, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, एक चिंता मत कर, ऐसे कहा थे। तुम एक दिन चिंता करके सफेद काला बाल कर सकते हो का? या अपन जीवन में 1 घंटा बढ़ा सकते हो का? नहीं कर सकते। परमेश्वर आज के लिए, आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। 31 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। कौन चाहता है उसके जीवन में परमेश्वर हर घटी को पूरा करे? आप सब चाहते हैं ना? लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, जल्दी से। शखंदर हदबरा रुहंदर हदबरे बिहंदर हदबरा शर हदबरा बिहंदर होश बिहंदर हदबरा शखंदर। 37 वचन, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 37 वचन, 38 वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। हालेलुया। आप जिस नाप से डालोगे प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, उसी नाप से भी प्रभु आपको देगा। और कौन देगा? परमेश्वर नहीं देगा। लिखता है कि लोग पूरा नाप दबा दबा कर, शेर में चावल ला भरतो या कुछ ला भरतो तो दबा दबा के जोर से भरतो नहीं, और उमड़ता हुआ, छलकता हुआ, छलकता हुआ, छलकता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। धन दौलत इसी पृथ्वी में ही है, यहीं तक के सीमित रही हुआ। तो स्वर्ग से कोई सोना नहीं गिरे, पैसा नहीं गिरे, 2000 के नोट ऊपर से नहीं गिर सके। यही मनुष्य मन ही सब्जी बेचू था इतना बिकी कि तुहर भरपूरी से बिकी। कहने का मतलब समझा? तो दूसरा आदमी मन, जब तू मन प्रभु के राज्य के लिए दू, तब दूसरा आदमी मन तू मन लदी ही, मनुष्य के ही द्वारा आप भी आशीष हो। जब प्रभु के राज्य के लिए दू, जिस नाव से आप दोगे उसी नाव से ही लोग तुम्हारी गोद में दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास गलो 10 मांस देते, ऐसा मत समझो तू मन पैसा दू जितना आते होकर 10 मांस ला फिर कलीसिया में देते, अकाउंट में जमा करते। जब भी जमीन खरीदना है, कलीसिया बनाना है, ओकर लिए इकट्ठा होते। कभी भी प्रभु के दास के अधीन रहो, ओकर आज्ञा का पालन करो। जो ओकर आप मन पर दुख उठाते, ओकर दर्द ल समझो, कितना दुख और तकलीफ में जाना तो करते हैं। आइए हम जल्दी से निकाल लेंगे 2 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय, 2 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय 6वां वचन। शिखांदर टाइम क्या होने पसंद? ठीक ठीक, हाँ, धन्यवाद। 6वां वचन, 2 कुरिन्थी 9वां अध्याय 6वां वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। तुमन अपन खेत में 1 काठा बोहू तक 1 काठा पूरी 3 फसल होई ना,
कि 10 काठा पूर्ति हो जाएगी, है ना। जितना तुमन बोथो खेत में उतना ही फसल होते कि नहीं होए, न कम होए न ज्यादा होए। कम हो सकते जरूर, शैतान के कारण कम हो सकते, लेकिन अगर तुम आगे कहते हैं थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और तो जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। 10% तो पुराना नियम के आदेश है। नया नियम में कोलगेट कंपनी है 90% अपन इनकम ला दे देते। तुम्हारा मालूम है? कोलगेट कर तो नहीं, ब्रश कोलगेट पेस्ट, वो 90% अपन इनकम ला प्रभु के राज्य के लिए दे देते। हालेलुया, हालेलुया। कोई नियम नहीं है। अब 10% कम से कम है, ओकर ऊपर जितना दे दो उतना कम है, लेकिन वो कभी भी तुम्हारा कर्जदार नहीं रहा है, कभी भी कर्जदार नहीं रहा है। जितना दो उतना ही पहु लिखा है। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। एक गाड़ा बहु एक क्विंटल के बीजा बहु तो 1 क्विंटल के लायक फसल हुई, आधा क्विंटल बहु तो आधा क्विंटल के लायक फसल हुई। वैसे ही जितना तुमन प्रभु के राज्य में बहु तो कम मिली, ज्यादा बहु तो ज्यादा मिली। ये परमेश्वर के नियम है। हमन तुमन पैसा निकाले पर तुमन नहीं आओ, मैं जो परमेश्वर के सच्चाई है तुमन बतात हूं। हालेलुया। अगर आशीषित होना है प्रभु के राज्य में, अपन धन में, तो ये सब ओकर नियम है, प्रभु के नियम है। वैसे ही स्वास्थ्य के लिए नियम है, आत्मिक बातों के लिए नियम है। जो ला आज्ञा ला पालन करूं तो ओकर आशीष के भागी हो। हालेलुया। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ कर न दबाव से। वहां दे डरिस, हाँ बड़ा सिखाया है, और ऐसे करके कुड़ करके डाला तो कोई मतलब नहीं है। समझ गए? खुशी से आगे क्या करते हैं? हर्ष से देने वाले से क्या करते? क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आनंद के साथ, है ना, कुड़कुड़ाहट नहीं रहना चाहिए। जो भी आप प्रभु के राज्य में बोगे निश्चित रूप से आप काटोगे 100%। वो पैसा गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए बस, है ना। तो प्रभु के राज्य में आप बोगे तो काटोगे, और कुड़कुड़ा के कुड़कुड़ करके, है ना, दांत चबा के या और पीठ पीछे कुछ बोल के हमको नहीं देना है। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? खुशी आनंद से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आगे बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 8वां वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। ये किससे जुड़ा हुआ है? देने से। जब दोगे तब आगे वचन कह रहा है, उसी से संबंधित बातों को हम लोग को पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है ना। आर्थिक बातों, जैसे उद्धार के लिए हमको अनुग्रह दिया ना, हमारे पाप से क्षमा करने के लिए हम लायक नहीं थे, लेकिन हमारा क्या किया? हमको लायक बनाया। अनुग्रह, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना, पास नहीं होते तो 5 नंबर दे दी, तो हम पास हो गए हो, जानते हो ना ग्रेस मार्क्स। वैसे ही हम लायक नहीं रहे, पापी रहे, लेकिन हम ग्रेस मार्क्स मिलिस, ग्रेस नंबर 5 नंबर दिस तो हम पास हो गए, उद्धार पा गए। वैसे ही हम जब प्रभु के राज्य, हमन कमी होते, कतनों भी कमा तो तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं होते, अनावश्यक खर्च होते, लोन पटात हो, ये करत हो वो करत हो, लेकिन प्रभु के राज्य में जब दू तो क्या करी? अनुग्रह दी, ले बेटा 5 नंबर और ये लोन लपटा देते हैं। समझा? तो जब तुम दुहू तब प्रभु तुम्हार फेवर, तुम्हार साथ में काम करी, तुम्हार कमाई में आशीष दी। नाश करने वाले जो शैतान अनावश्यक खर्च ला रोकी, तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुत ऐसे दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय जो कुछ तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। जब तुम ऐसे नहीं कि गलत इच्छा से मांगो तो नहीं मिले भाई, है ना, कभी भी मांगो, ऐसा नहीं है। हर बात में हर समय लिखा गया, मतलब तुम सोचा तो कुछ भी दारू पी और मांग दे तो भी ऐसे करके नहीं। हर भले काम के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ अच्छे भले बोले इच्छा से मांगोगे उसको परमेश्वर देगा उचित समय पे। अब्राहम को कितना साल वेट करना पड़ेगा आशीष को? 25 साल, है ना। 75 साल में परमेश्वर ने उससे क्या किया था? वायदा दिया था कि मैं दूंगा। और कब दिया? जब सारा का गर्भ बंद हो चुका था, उसका माहवारी बंद हो चुका, तब परमेश्वर ने गर्भ उसको क्या किया? इसहाक को दिया। हालेलुया। आपके आशीष में लेट हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर हर बातों में क्या करेगा? आशीषित करेगा। आगे
आखिरी 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रभु के दास को आगे का समय देंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3रा वचन, हर एक जन निकालेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3रा वचन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे, और दी है ऐसा लिखा है हिंदी में, दी है नहीं, दे चुका है। हालेलुया। मूल भाषा में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दे चुका है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के साथ आप लोग सभी जानते हैं पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और हम जो विश्वास करने वाले हैं हमारी आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। वचन हमको बोल रहा है, अगर वो ये बोल रहा है तो सत्य है। वो क्या किया है? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों को दे चुका है, दे चुका है। जैसे चेक मिल जाते, तुम साइन करके चेक दे देते तो तुम्हारे हाथ में पैसा रहते का? चेक रहते ना। जब बैंक में जाते तब वो तुम्हारे अकाउंट में आते, तुम्हारे हाथ में आते का? नहीं आए, अकाउंट में आते। तब तुम्हारे एटीएम जातो तब पैसा निकालते तब तुम्हारे हाथ में आते। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपको चेक दे चुका है, आशीष स्वर्गीय स्थानों में दे चुका है। आपको उसे प्राप्त करना है। आप आत्मा में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, अपने काम के लिए ईमानदार रहेंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे प्रभु आशीष देगा। सिर्फ विश्वास नहीं, परंतु हमको क्या भी करना है? कर्म करना है। विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। और वह यूहन्ना ने कहा कि जैसे तुम आत्मा में और प्राण में उन्नति करते हो, वैसा ही सब बातों में उन्नति करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 39 कुछ। फिलिपियों की पत्री पहला 4था अध्याय उसका 19 वचन। फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय उसका 19 वचन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। जैसे तुम सिंचाई होते तो एढ़ार आते, नहर के पानी आते एढ़ार नहीं आए। जैसे गंगरेल बांध है धमतरी में, वहां है ना, बांध में पानी भरा है और खेत में पानी आना है तो नाली के द्वारा खेत में पानी आते ना। तो बांध में इतना पानी भरा है कि जितना चाहे एक खेत के लिए क्या कई हजारों एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है कि नहीं है? वैसे ही यीशु मसीह के जो प्रभु यीशु मसीह है, वो महिमा सहित कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में विराजमान है। और उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, और उसके पास धन है। सब कुछ जैसे एक बांध में पानी भरा रहते वैसे लबालब भरा है, और तुम्हारा जरूरत है थोड़ा से। 1 एकड़ पानी के लिए कितना चाहिए? बांध में कितना पानी है सोचो, और 1 एकड़ पानी, 1 एकड़ खेत के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। तो वैसे ही परमेश्वर के पास महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारा धन है, और उसी के अनुसार वो आशीष का द्वार, नाली के द्वारा तुम्हारे खेत में सिंचाई कर ही। हालेलुया। तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। इन सब वचनों को आप लोग अंगीकार करना, बोलना ये सब वचन को, इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री को, कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं, अपने हाथों में 2 मिनट जल्दी से प्रार्थना करेंगे, शैतान के कामों को घुड़केंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब लोग जो दान दशमांश और भेंटों को नहीं चढ़ा पाए हैं आज तक, सभी लोग पश्चाताप करेंगे, क्योंकि इसीलिए शैतान को आपने अधिकार दिया अपने धन के ऊपर। इसीलिए आप इतना पैसा खर्च इलाज में, अनावश्यक चीजों में उड़ाते रहे। हालेलुया। हर एक जन क्षमा मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे। रिहांदा बारा हो शाखारिया रगद रहा। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपने मुझे इन आपके वचनों को, आपकी आज्ञाओं को बताया पिता। धन्यवाद प्रभु जी। आज्ञा मानना उत्तम बलिदान से, वो बलिदान से उत्तम है प्रभु जी।
हाँ पिता, मैंने धन के संबंध में, आर्थिक बातों के संबंध में मैंने आपकी आज्ञा नहीं माना, जिसके कारण मैं गरीब हूँ, जिसके कारण मैं बीमार हूँ, मेरा परिवार बीमार है, जिसके कारण मैं कमाता हूँ लेकिन खा नहीं पाता, जिसके कारण मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ मैं सफल नहीं होता प्रभु। आज मुझे पता चल गया प्रभु। हाँ पिता, मैंने आपको धोखा दिया है, मैंने आपको धोखा दिया, आपसे चोरी किया है पिता। हो शाखानदारा, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर। ओ रिहानदार, हर एक जन अपने हृदय से अंगीकार करे मेरे प्रियो, हृदय से अपने गलतियों को माने, पापों को मान ले। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे अपराध क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु जी। फिर से मैं गलती नहीं करूंगा पिता, जीवन भर जब तक मैं आप में पाया जाता हूँ, उन सारे नियमों को, सारी आज्ञाओं को, दान दशमांश और भेंटों को ना सिर्फ 10% परंतु उससे भी अधिक मैं हर्ष से दूंगा पिता। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे पिता, मुझे धो दे, अपने लहू से मुझे धो दे। शैतान के सारे बंधनों को, सारे अधिकार को जो मेरे जीवन में है, यीशु के नाम से मैं नाश करता हूँ। हर एक जन मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे बोलेंगे, शैतान तेरा सारा अधिकार जो मेरे जीवन में है, मेरे धन में है, मेरे आशीष में है, तेरे सारे अधिकार को यीशु के लहू से, यीशु के नाम से अपने जीवन से नाश करता हूँ, रौंद देता हूँ, कुचल देता हूँ, अपने जीवन से दूर करता हूँ। शैतान तेरा मेरे धन पर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह का वंशज हूँ, मैं यीशु मसीह का भाई हूँ। मेरा धन यीशु मसीह का है, यीशु मसीह के पास जो कुछ है वो मेरा है, वो मेरा है। शैतान तेरे सारे गढ़ों को, तेरी सारी योजनाओं को मैं नाश करता हूँ। मेरे फसल को नाश करने वाली आत्माएं, मेरे पैसे को नष्ट करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से मैं नाश करता हूँ, अपने जीवन से दूर करता हूँ। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं अब्राहम के समान आशीषें मेरा पीछा करेंगी। मैं आज्ञाओं को मानूंगा, मैं अपने दानों को, दशमांश को और भेंटों को आपके भवन में, आपके दास के लिए, आपके राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए दूंगा। धन्यवाद प्रभु। मैं वायदा करता हूँ पिता, आप किसी बात में मैं कर्जदार नहीं रहते हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं बहुत दूंगा, बहुत पाऊंगा, थोड़ा दूंगा, मैं थोड़ा पाऊंगा, इसलिए बहुत दूंगा, बहुत दूंगा, कूड़ कूड़ कर नहीं, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए मैं दूंगा। क्योंकि स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर लिया है, आशीषित कर दिया है। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के पास जो धन है, यीशु मसीह की महिमा के साथ उसके पास जो धन है, उसी धन से मेरी हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को मेरे जीवन में पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। मैं पुंछ नहीं, सिर ठहरूंगा, मैं पीछे नहीं, आगे रहूंगा। मैं आशीषित हूँ, मैं उधार लूंगा नहीं, मैं उधार दूंगा, मैं उधार दूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उन वायदों को दिया है। आपने कहा है मैं परख कर देख, मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं दान दशमांश को देता हूं प्रभु, भेंटों को देता हूं पिता। आप मुझे अपरंपार आशीष देने जा रहे हैं, अपरंपार आशीष देने जा रहे हैं।
धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, सारे धन को देने वाले परमेश्वर की, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होने वाले परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, सबों को जय मसीह की। निश्चित रूप से